हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लाइट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले दूसरे वंश खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। पहले वंश के बारे में हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे। 1266 से 1286 इसका कार्यकाल था। गुलाम वंश के आखिरी समय में 40 तुर्की अमीरों का दल बहुत ताकतवर हो गया था। इस दल ने 1246 में इल्तुतमिश के पौत्र नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। महमूद ने एक अमीर तुर्की सरदार बलबन को अपना वजीर प्रधानमंत्री बनाया। नसीरुद्दीन की कोई संतान नहीं थी। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन खुद सुल्तान बन गया। बलबन ने 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री पद पर रहकर तथा 20 वर्ष सुल्तान के रूप में मनचाहा शासन किया। बलबन ने अनेक विद्रोहियों को खत्म, भीषण नरसंहार और क्रूरता से किया। इसी कारण इसे लौह और रक्त की नीति का सुल्तान कहा जाता है। बलबन के बाद गुलाम वंश के कुछ और सुल्तान बने। अब हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। 1290 से 1320 इसका कार्यकाल रहा। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी 1296 से 1316 इसका कार्यकाल रहा। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। दिल्ली के सरदारों ने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद की हत्या कर जलालुद्दीन को सुल्तान बनाया। सुल्तान बनते समय इसकी आयु 70 वर्ष थी। साहसपूर्ण राज्य चलाने में ये असमर्थ था। जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन अवध का सूबेदार था और वह बड़ा महत्वाकांक्षी, हमेशा बड़ा बनने की चाह रखता था। इसने अपने चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन को मार दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। 1296 से 1316 ईस्वी। जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी राज्य को बढ़ाने की नीति पर विश्वास रखता था और वह विश्व विजेता बनना चाहता था। और अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। इसने गुजरात, राजस्थान, उज्जैन, चंदेरी एवं मांडव तो जीत लिया और मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र के राजाओं को हराया। इसने कई बार मंगोलों के आक्रमण को रोका। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए कार्य। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन की विजय का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को दिया जाता है। सैनिक को उनकी योग्यता के अनुसार चुना जाता था। सैनिकों के रंग, रूप, कद, काठी का पूर्ण विवरण रखा जाता था। इसने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा चलाई तथा इसने नए किले बनवाए तथा पुराने किलों की मरम्मत कराई। बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा तथा राज्य बढ़ाने के लिए बड़ी सेना रखना अच्छा समझा। इसके लिए अधिक धन की जरूरत थी। इसके लिए इसने बाजार नियंत्रण लागू किया, वस्तुओं की कीमत निश्चित कर दी और दुकानदारों द्वारा नियम पालन न करने पर कठिन सजा दी जाती थी। राजस्व नीति।
इसने भूमि की माप के आधार पर लगान कर निर्धारित किया। भूमि उपज का आधा हिस्सा राजस्व कर के रूप में ले लिया जाता था। इसके अलावा चारागाह कर, आयात निर्यात, जजिया, खम्स, ज़कात आदि करों में बढ़ोतरी की।